आखिर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में टैंक्स क्यों प्रवेश कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, सही देखा आपने। वॉशिंगटन में इस वक्त टैंक्स की एंट्री हो रही है। शनिवार को ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते बड़ी तादाद में टैंक्स इस वक्त वॉशिंगटन में प्रवेश कर रहे हैं? दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अमेरिका के कई शहर वॉर जोन में तब्दील हो रहे हैं। जी हां, वहां पर रिपोर्टर्स जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, मानो वहां पर कोई युद्ध चल रहा है। और आप जानते हैं, युद्ध जैसे ही चलता है, सुरक्षा बलों के हाथ में अचूक ताकत होती है। नतीजा, अमेरिकी पुलिस कई जगहों पर जबरदस्त ज्यादती कर रही है, औरतों के साथ, युवाओं के साथ, और ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। समानांतर तौर पर कई लोग जो कि ट्रंप की निर्वासन नीति का विरोध कर रहे हैं, वो लोग सड़क पर अराजकता मचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। कहने को ये लोग आईसीई का विरोध कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका की निर्वासन नीतियां, ट्रंप की निर्वासन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मगर ये खुद एंटी सोशल एलिमेंट से कतई कम नहीं है। मगर अमेरिका में एक और बड़ी घटना हुई है दोस्तों। इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क, उसने डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है। सही सुना आपने। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इलॉन मस्क ने जितना कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, वो ड्रग्स के नशे में कहा था? क्योंकि आपको याद होगा, ट्रंप ने यही बात अपने करीबियों से कही थी कि इलॉन मस्क मेरे खिलाफ जो तमाम बातें कर रहा है, ये ड्रग्स के नशे में कर रहा है। और अब इलॉन मस्क माफी मांगते हुए। मगर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा कि इस वक्त अमेरिका के कई शहर वॉर जोन्स में तब्दील हो गए। नतीजा यह हो रहा है कि कई जगहों पर बेकसूर लोगों पर वहां की पुलिस ज्यादती कर रही है। मैं आपके सामने एक एक करके पुलिस ज्यादती की 3 मिसालें पेश करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहली मिसाल, और इसमें आप देखेंगे एक औरत चलती हुई जा रही है और पुलिस उसे बेवजह रबर बुलेट से गोली मार देती है। सही सुना आपने। वो औरत प्रदर्शनकारी भी नहीं थी, वो साइड से निकल रही थी, मगर पुलिस उसे रबर बुलेट से गोली मार देती है। करीब 2 मिनट का वीडियो है। कुछ लोग बाद में आकर उस औरत को बचाते हैं। जिस शब्दावली का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मगर जाहिर सी बात है, मेरे शब्द नहीं है। देखिए वो पूरा नजारा, क्या हुआ। एक बेकसूर महिला पर पुलिस ने रबर बुलेट से गोली चलाई। They're telling her to move, but that's a public sidewalk. They're telling her to move. Watch, if they shoot her. Anything. Come on. We're moving, assholes! Ooh, you got it. Hang on. I just need to get out of their sight. Here. I got some supplies in my bag. Sit down. They shot her. Yeah. Point blank. I literally just got it on video. They're gonna shoot. We're moving! We're moving! Stop! She's injured! Come on. We gotta get across the street. Come on. We gotta go across the street. Where are you going? I live here. Okay. I live here. I live here. Come on. They just literally shot her point blank. No, she's not okay. Yeah, try right here, and let me just look at it, unless you want to go inside. Watch your legs, officers! Okay. Watch your legs, officers! अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर भी रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। औरत के सिर से खून रिस रहा है। वहां पर मौजूद लोग एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, मगर पुलिस एम्बुलेंस बुलाने से रोक रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप की पुलिस किस सोच के साथ काम कर रही है।
अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है जहां अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर यहां पर एक महिला घायल हो गई है, वो भी एक पुलिस वाले की रबर बुलेट से, और पुलिस वाला एम्बुलेंस बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा है। देखिए वो किस तरह से गतिरोध पैदा करता है, देखा जाए। You can't call an ambulance? There's no ambulance to be had. Right This there. chaos you guys created, Right this is there. what happened. There's an ambulance. Emergency response. You shot her in the head. You can't, and they want to leave her here. Hey, be a good citizen and take your Yo, you should. You're don't you here to protect and serve? Aren't you here to protect and serve? Protect and serve. You're. The longer you stay here, the longer it's going to take for ambulance to get here. No, that's such a lie. Get a damn ambulance here. No, you shot her in the head with a rubber bullet. Back off. No, we're trying to get you to just. Open your eyes, look at the sky, look at the lighthouse, okay? What are you looking at? Don't make her fall asleep. और अब एक तीसरा वीडियो दोस्तों। इस तीसरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बेरहमी से एक पुरुष पुलिस ऑफिसर एक महिला को बाहर निकालता है और उसे जमीन पर पटक देता है। पहले ही उस महिला के हाथ में हैंडकफ्स हैं, यानी कि उसके दोनों हाथ पीछे हैं, बावजूद उसके उसे बेरहमी से कार से निकाला जाता है, सड़क पर पटका जाता है, फिर उठाया जाता है और फिर कार के अंदर डाला जाता है। यह सब हो रहा है एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक देश में जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं लोकतंत्र का। देखिए अमेरिका की यह शर्मनाक तस्वीर। You hit me in the face of the. How are you gonna explain that, Bruce? You think it's okay because you have a badge? Criminals in the face with a flashlight. You little dick man. You excuse for a man. You're a little. You're a little bud. You're a little. You're a little. You're a little. यह सब हो रहा है दोस्तों, और बात यहां रुक नहीं रही है। आपके सामने मैं अराजकता की कई तस्वीरें पेश करने वाला हूं, क्योंकि जो लोग ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद एंटी सोशल एलिमेंट से कम नहीं है। इनमें से कई लोग तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों, दुकानों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां जबरदस्ती एक दुकान में घुसने का प्रयास है। दुकानदार अपने तमाम साथियों के साथ उस दुकान के दरवाजे को खुलने से रोक रहा है। वो अपने आप में तस्वीर, वो वीडियो बहुत कुछ कहता है, मगर अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाए थे। देखिए 10-12 सेकंड का वीडियो, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल ये दोस्तों, वॉशिंगटन में टैंक्स का प्रवेश क्यों हो रहा है? आखिर शनिवार को ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते यह सब हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि शनिवार को अमेरिकी सेना के गौरवशाली इतिहास के 250 साल पूरे हो रहे हैं? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन, अपना 79वां जन्मदिन मनाने वाले हैं।
और उसके चलते उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका में जो अराजकता है उसे नजरअंदाज कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जश्न मत मनाइए, वक्त नहीं है, मगर ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। उल्टा ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस जश्न में खलल डालेगा तो मैं उसके खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करूंगा। मगर ये जो टैंक्स प्रवेश कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। शनिवार 14 जून 2025 को वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली है। यह परेड यूएस आर्मी के 250 साल पूरे होने के जश्न में रखी गई है। साथ ही ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन के मौके पर भी हो रही है। परेड शाम 6:30 बजे शुरू होगी और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू NW पर यानी नॉर्थ वेस्ट पर 23rd स्ट्रीट से 15वीं स्ट्रीट तक चलेगी, जो लिंकन मेमोरियल और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जैसे बड़े स्मारकों के पास से गुजरेगी। तो सवाल यह दोस्तों, वॉशिंगटन में आज टैंक्स क्यों आ रहे हैं? टैंक और दूसरे भारी सैन्य वाहन परेड का हिस्सा हैं, जो सेना की ताकत और इतिहास दिखाने के लिए लाए गए हैं। परेड में 100 से ज्यादा टैंक, ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स और सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स जैसे वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही हजारों सैनिक पुराने और नए यूनिफॉर्म्स में मिलिट्री बैंड्स और हवाई जहाज में भी परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस परेड में और क्या क्या देखने को मिलेगा आपके स्क्रीन पर? 6,600 सैनिक, 150 वाहन और 50 हवाई जहाज, हर अमेरिकी युद्ध में जुड़े सैनिकों के यूनिफॉर्म, सैन्य प्रदर्शन, संगीत कार्यक्रम और हवाई जहाज के फ्लाईओवर, आर्मी के गोल्डन नाइट्स का पैराशूट जंप, नेशनल मॉल पर शाम को कॉन्सर्ट और आतिशबाजी, और यह बताया जा रहा है कि यह इवेंट पूरी तरह से फ्री है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शनिवार को यह हो रहा होगा, मगर अमेरिका की सड़कें जल रही हैं, लूटपाट हो रही है दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुकान में घुसने की कोशिश कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ गुंडे कर रहे हैं और उनका मकसद साफ है, दुकान में घुसेंगे, वहां लूटपाट करेंगे। किस तरह से आप देखेंगे, इनमें से एक मुसलमान भी आपको दिखाई देंगे। अब पता नहीं है पाकिस्तान के हैं या भारतीय मूल के। ये पूरा नजारा देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए क्या नजारा है। हर तरफ यही हाल है दोस्तों। अटलांटा अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। अटलांटा अमेरिका का एक शहर है दोस्तों। जी हां, तरक्की की मिसाल अटलांटा। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आप यहां पर पत्रकार को भी देखेंगे। देखिएगा, हालात ऐसे हैं मानो गजा से रिपोर्टिंग हो रही है। जी हां, वो देश जो दूसरे देशों में तबाही मचाते हैं, आज मानो गीता का सिद्धांत काम कर रहा है। देखिए, वहां के शहर वॉर जोन बने हुए हैं। देखा जाए नजारा। He's getting it. He's getting it. Film it. Film it. Holy shit. Film throwing it. He's got a cone on it. He just threw one. They just threw one. This is well practiced. This is a cone that they put on the smoke grenades in order to deter it. They're putting, it's a perfect organized tactic here. You gotta be careful because of all the smoke grenades. Yeah, they're starting to throw. But they're putting cones. The protesters are putting cones on the smoke grenades. This is what they've been taught to do by well-paid organizers like George Soros and now his son Alex Soros. The destabilization that is happening nationwide now, as you can see in Atlanta, same thing that's happening in LA, happening in Atlanta now, quite literally because of these organizations. Holy And as you shit. can see, the protesters, they're fighting back, they're throwing fireworks directly at the police here. So we're gonna keep it going, let's go.
मगर यकीनन दोस्तों, इस वक्त ट्रंप के सामने जबरदस्त चुनौती है। हर शहर में यह हालात हैं। और एक बात स्पष्ट कर दी जाए, यकीनन यहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मगर यह भी सच है अगर हालात यहां तक पहुंचे तो उसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप है और कोई और नहीं। क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं, बराक ओबामा ने भी रिकॉर्ड नंबर में लोगों को निर्वासित किया था, लोगों को डिपोर्ट किया था, मगर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। क्योंकि ट्रंप हर चीज का तमाशा बनाना चाहते हैं, हर चीज को इवेंट बनाना चाहते हैं। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं। खैर, मैं बात कर रहा था ट्रंप की। अब देखिए शिकागो का नजारा। शिकागो में कितनी बड़ी तादाद में लोग उतरे। ये मत सोचिए ये जो भीड़ उतरी है वो ट्रंप की निर्वासन की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नहीं। इनमें ट्रंप की नीतियों को लेकर विरोध है। हो सकता है इनमें से कई ऐसे लोग हों जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया। नजारा देखिए शिकागो का दोस्तों, कितनी बड़े पैमाने पर यहां लोग उतरे हैं। आइए 30 सेकंड के लिए यह विजुअल देखते हैं। और बाकी जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हो रहा है। अब एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में टकराव हो रहा है। लोग ट्रैफिक कोन्स को तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं और पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करती है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों। This is what you get paid to do? Get the jaywalkers, guys! Get the jaywalkers! Get the jaywalkers, guys! और कई जगह पर दर्द भरी दास्तानें भी सामने भर कर आ रही हैं। कई लोग जो मेहनत कश हैं, मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिएगा, जो महिला है उसकी दुकान को बर्बाद कर दिया गया है और उस महिला के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि यह महिला जो है वो खुद मैक्सिकन मूल की है। उनके चेहरे से कम ये व्हाइट महिला यानी श्वेत महिला तो नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए किस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद जो दुकान उन्होंने खड़ी की थी, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उन दुकानों को बर्बाद कर दिया। देखा जाए लॉस एंजलिस में शर्म का यह नजारा। Cameras and neighbors called the ring. Has it ever happened before? No. How does it feel that it happened to us? It's horrible. Years of work. और हर तरफ ये नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपके पूरे स्क्रीन पर। एक तस्वीर आप देख रहे हैं लॉस एंजलिस में किस तरह से स्टोर्स को लूटा जा रहा है।
यानी कि साफ तौर पर स्टोर लूटिंग चल रही है। और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस की कार को प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों, इस तरह से पुलिस की कार को तोड़ा जाएगा तो फिर पुलिस जवाब में क्या कहेगी? मैं जानता हूं कई लोग यह कहेंगे कि जिस तरह का जुल्म पुलिस ने किया, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा, उसी के चलते लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। मगर जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर बाकायदा उनके शीशों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस का भी खून खौलेगा। और फिर वही तस्वीरें, वही जुल्म और ज्यादती की तस्वीरें आप अमेरिका की सड़कों पर देख रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ये जो अमेरिका में हो रहा है उसने अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका ने पूरे विश्वास के साथ इस शख्स पर विश्वास किया था, डोनाल्ड ट्रंप, मगर यह व्यक्ति जब से राष्ट्रपति बना है यह अमेरिका को आर्थिक तबाही की तरफ ढकेल रहा है। कहने को यह बिजनेसमैन है, मगर पहले यह दुनिया भर के देशों में टैरिफ लगाता है, नतीजा अमेरिका कई दुश्मन पैदा कर देता है। आज अधिकतर देश अमेरिका के साथ नहीं है, अधिकतर देश नहीं है, और अब वो निर्वासन के नाम पर एक स्टंट करता है, नतीजा पूरा अमेरिका जलने लगता है। आपके सामने नजारा है, क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में कई अवैध मैक्सिकन्स को गिरफ्तार किया गया है और फिर इन्हें देश भेजा जाएगा। यह कार्रवाई कई जगहों पर चल रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप अवैध हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और इनमें से कई जो हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, और उनकी हरकतों से यह साफ भी हो रहा है जिस तरह का इशारा ये लोग कैमरे की तरफ कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे लोगों को बाहर भेजा जाएगा, मगर इनके चक्कर में ऐसे कई लोग भी डिपोर्ट कर दिए जाएंगे जो अपने देश के जुल्म से बचने के लिए अमेरिका आए थे। अब आप बताइए, अगर किसी वैज्ञानिक को पुतिन प्रताड़ित कर रहे थे और वो बचकर अमेरिका आ गया हो और ट्रंप उसे वापस भेज दे, तो उस वैज्ञानिक के साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है पुतिन उसे मौत के घाट उतार देंगे। तो ऐसी ढेरों मिसालें हैं और ट्रंप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और यही वजह है कि आम अमेरिकी सड़कों पर उतरा है, उनके निर्वासन नीतियों का विरोध कर रहा है, ट्रंप के इस स्टंट का विरोध कर रहा है। और जहां तक स्टंट की बात है दोस्तों, इलॉन मस्क का एक और बयान सामने उभर कर आया है। I regret some of my posts about President Donald Trump last week. They went too far. इस आदमी ने न जाने क्या क्या कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। याद है आपको जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर? आप में से जो लोग नहीं जानते, जेफरी एप्स्टीन एक बिजनेसमैन था जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी था। उनके कई वीडियोज सार्वजनिक हैं, एक साथ लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए। जेफरी एप्स्टीन पर यह आरोप लगा था कि उसने कई लड़कियों को वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेला। 14-14 साल की लड़कियों को अपने घर बुलाता था मसाज के बहाने और फिर उनके साथ बलात्कार करता था। 2019 में इसे सजा मिलती है। 2019 जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, और 2019 में यह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से अपने जेल के सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। उस वक्त कई सवाल उठते हैं और यही सवाल इलॉन मस्क ने उठाए थे। इलॉन मस्क ने कहा था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और न जाने क्या क्या। धीरे धीरे इलॉन मस्क ने अपने तमाम बयानात हटा दिए और अब इलॉन मस्क माफी मांग रहे हैं। आसान नहीं होता दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से पंगे लेना, और यही पंगा इलॉन मस्क ने ले लिया था। नतीजा आपके सामने, अब गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है और इस बात की पुष्टि कर रहा है कि क्या इलॉन मस्क ने यह सब ड्रग्स के नशे में कहा। क्योंकि कई बातें जो वो ट्रंप के बारे में कह रहे थे वो सही हैं, मगर अगर उन्होंने ये सब कहा, और ये ना भूलें ये वो शख्स है जिसने उछल उछल के डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उनके लिए चुनावी प्रचार किया था और फिर पलट गया। क्या यह ड्रग्स के नशे में हुआ था, यही सवाल किया जा रहा है। और अब यह व्यक्ति माफी मांग रहा है। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, अमेरिका इस वक्त तमाशा बना हुआ है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, उसने अमेरिका को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। दुनिया का सबसे धनी आदमी इलॉन मस्क, वो खुद का मजाक बनवा रहा है। यह है अमेरिका।
In a nutshell, ladies and gentlemen, this is America, the United States of America for you. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।